हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है, जिसे हम NH44 भी कहते हैं। काम स्टार्ट हो रहा है ये दिल्ली के मुकरबा चौक से और ये जाएगा पानीपत तक। जी हाँ, और आज इस वीडियो में जो मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ वो दिल्ली के अलीपुर से और जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है वहाँ तक हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ काम इस पे चल रहा है। लेकिन ट्रस्ट में इसमें बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट पे। NH44 से आप नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ, ये वही रोड है जो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ कनेक्ट करता है। ये भी सच है कि बहुत टाइम से इस पे काम कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि 2015 में इस पे काम स्टार्ट हुआ था और 2019 तक ख़त्म होना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दिल्ली NCR में एक ऐसा ये पूरा एक्सप्रेसवे है जो हर किसी को पता है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से इस पे इतना सारा टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए। अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, पानीपत, करनाल, लुधियाना, कहीं भी जाना हो, आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि काम स्टार्ट हो चुका है और यह इस वीडियो में देखेंगे कि कितना कुछ काम हुआ है और कहां तक पहुंचा है। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। तो वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो जगह है ये है अलीपुर दिल्ली, और लास्ट टाइम जो अलीपुर का रेड लाइट है इससे मैंने यू टर्न ले लिया था और फिर मैंने आपको यहीं तक का दिखाया था कि क्या कुछ काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एक्स्ट्रा लेन ऐड करने हैं, ये जो शनि मंदिर है ना रेड लाइट के जस्ट पास में, वहाँ पर ये काम चल रहा है। एक्स्ट्रा जो लेन ऐड करने हैं, ये NH44 ये वही रोड है जो कि स्टार्ट होता है मुकरबा चौक दिल्ली से और ये जाएगा पानीपत तक। इसका काम बहुत सालों से रुका हुआ था, अब शायद आपको याद आ गया होगा। ये वही रोड है जो आपको दिल्ली से चंडीगढ़ कनेक्ट करता है। और जी हाँ, आपने सही सुना कि ये काम बहुत दिनों से रुका हुआ था और आप में से बहुत लोगों ने ये यूज़ किया होगा और आपको ऐसा एहसास हुआ हो कि पता नहीं ये कब एक्सप्रेसवे बनेगा, क्या बना क्या रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल इस पे जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है और यही इस वीडियो में फाइंड आउट हम करने वाले हैं कि आखिरकार कितना कुछ काम इस पे हुआ है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत दिनों से रुका हुआ था और कुछ इस पे हो नहीं रहा था। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या रीज़न था इसके पीछे, क्यों नहीं हो रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। बारह लेन का इसे बनाया जा रहा है, जिसमें कि 8 लेन एक्सप्रेस लेन होगा और 4 लेन का इसमें सर्विस रोड होने वाला है। काम ये स्टार्ट हुआ था 2015 में और इसे ख़त्म करना था 2019 में। और सिर्फ इस पे अगर काम हुआ तो सिर्फ काम हुआ 40% का, रेस्ट 60% काम नहीं हुआ। अब आप ये सोच रहे हो कि पिछली कंपनी कौन थी, तो SL इंफ्रा को ये काम दिया गया था और उन्होंने ये काम किया नहीं। बहुत सारे नोटिस इन सबों के बाद फाइनली जो नई कंपनी आई है जिसे ये काम मिला है वो कंपनी है वेल्सपन इंटरप्राइजेज, और इस कंपनी का दावा है कि 15 महीने के भीतर ये काम कंप्लीट कर देंगे। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 4 लेन ईस्ट साइड एक्सप्रेस का होगा और 2 लेन उसमें सर्विस रोड बनाया जा रहा है, और इसको अगर आप ऐड करते तो ईस्ट साइड 6 लेन होता है और दोनों को अगर आप एक साइड कंबाइन करते हैं तो 12 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे बन जाता है। दिल्ली से पानीपत इसे बनाया जाना है और ये जो प्रोजेक्ट है इसे शायद जो मैं अभी दिखा रहा हूँ अगले टाइम पे कंप्लीट हो जाता तो आज मैं आपको नहीं दिखा पाता, आज मैं इसे यूज़ कर रहा होता। 71 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसमें 29 ब्रिज होंगे, 10 फ्लाईओवर्स होंगे, 5
अंडरपास होंगे, 5 पैसेंजर अंडरपास होंगे और 11 फुट ओवर ब्रिज होगा। और इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15 मेजर रोड जंक्शन भी होने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वैसे तो कंपनी का ये दावा है, जो डेडलाइन है इसका ये है 2023 का, लेकिन कंपनी का ये दावा है कि वो 2021 में इसे कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे देखो, इस जगह पे वैसे ठीक उसी तरीके से जैसा कि आपने पीछे देखा है, ड्रेनेज सिस्टम पहले बनाया जाएगा और उसके बाद सर्विस रोड, क्योंकि पहले से ही ये 4 लेन का तो था लेकिन इसमें कोई प्रॉपर सर्विस रोड नहीं था। अब इससे ये होगा कि जब ये लेन बन जाएगा 4 लेन का एक्सप्रेस लाइन और 2 लेन का सर्विस रोड, तो क्या होगा कि आसपास के जो लोग हैं, जो मार्केट में है या फिर जो लोग इसके आसपास रहते हैं, वो सर्विस रोड का यूज़ कर सकते हैं और एक्सप्रेस लाइन पे वाकई जो गाड़ियां हैं वो एक्सप्रेस तरीके से जो स्पीड लिमिट है उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल इस पे जो स्पीड लिमिट है वो है 70 का। हो सकता है कि जो स्पीड लिमिट है वो रिवाइज़ किया जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। इस जगह से पानीपत 62 किलोमीटर है, सोनीपत 13 किलोमीटर है और करनाल 92 किलोमीटर्स है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं जो हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है, वो बस आने ही वाला है। और यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचोगे तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आप देखो, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है और उसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो काम चल रहा है सर्विस रोड का। ये वैसे आप सही कह रहे हो कि हाँ, ये काम तो बहुत टाइम से पेंडिंग है, क्योंकि 2015 में ये स्टार्ट हुआ था और 2019 तक इसे ख़त्म करना था, लेकिन 2020 ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ हुआ तो लोगों का पैसा खर्च हुआ है और बहुत सारा फ्यूल लोगों ने अपना खर्च किया है, पैसा भी खर्च किया है। क्योंकि जहां आपको किसी सफ़र को तय करने में 1 घंटा लगता था, सीधा डबल हो गया था। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। और मैं आपको बताऊं तो दिल्ली साइड भी, अगर दिल्ली जहां से ये स्टार्ट हो रहा है और अलीपुर जहां से आज मैंने वीडियो स्टार्ट किया, तो इसके बीच में भी देखोगे ना तो काम बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। और इनफैक्ट वो तो कंप्लीट भी हो चुका है, क्योंकि जब लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था तो उसमें लेन ऐड करने का काम चल रहा था। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि ऑलमोस्ट वो जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ तक वो काम पहुँचा है। और ये रहा सिंधु बॉर्डर, यानी कि आप इसे कह सकते हो दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर लगता है। जी हाँ, तो चलिए और भी आगे चलता हूँ एज प्रॉमिस्ड और फिर दिखाता हूँ आपको। आई होप कि ये जो कंपनी आई है वेल्सपन इंटरप्राइजेज, ये अपना काम जैसा कि इन्होंने कहा है कि 2021 तक वो कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि ऐसा ही होना चाहिए। तो जिस जगह पे अभी तो फ़िलहाल इस जगह पे ऑलरेडी 4 लेन का है और सिर्फ यहाँ पे बनाना है तो सर्विस रोड, और उसी का काम चल रहा है। ये देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप मेरे देखोगे तो यहाँ पे ये जो देख रहे हो तो ये सर्विस रोड बनना है। जी हाँ, और सर्विस रोड बनाने के लिए इन्होंने फ़िलहाल जो इसमें मिट्टी डाल के जो उसकी लेबलिंग करनी है उसका काम कर रहे हैं इस जगह पे। और ये जो जगह है ये अब है हरियाणा, यानी कि जैसे ही बॉर्डर हमने क्रॉस किया था तो हम हरियाणा में एंटर कर गए थे। और ये वही है। चंडीगढ़ इस जगह से है 219 किलोमीटर। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा ना, एक तरह से नेचुरल झील कह लो, होता था, इनफैक्ट अभी भी है लेकिन बहुत छोटा है। तो ये जो आसपास का जो बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा होता है इस पॉइंट पे। यस, ये मैप पे भी आपको दिख रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको इसका भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ गुड़गांव जैसा हाल होगा कि जितने भी नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है उनको पूरा तबाह कर दो, फिर वो पूरा जो फिर उसके बाद नेचर आपको तबाह करेगी। गुड़गांव में आए दिन आपको न्यूज़ मिलता ही रहता है कि यार बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ इकट्ठा हो गया, वहाँ इकट्ठा हो गया, है ना। यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है वो है 4 किलोमीटर इस जगह से। यस, बिल्कुल सही सुना। और यहाँ पे भी देखो, वैसे इन्होंने जो ये कर रखा है, ये सर्विस रोड आना है, ठीक है। और
इसी का काम यहाँ पर फ़िलहाल चल रहा है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने क्या किया है कि हर जगह पे ना, ये देखोगे ना तो ये रिफ्लेक्टर वाले जो कंक्रीट के पिलर्स हैं वो डाल दिए हैं और ये रिफ्लेक्ट करता है नाइट को। तो अगर आप नाइट में भी ड्राइव करोगे तो अच्छा है कि आपको दूर से ही दिख जाएगा कि यहाँ पर कुछ तो है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कुछ है, और ये अच्छी बात है। अभी वैसे आई नो कि आप ऐसे सोच रहे होंगे कि यार इतना कुछ ज़्यादा तो दिख नहीं रहा, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, काम बहुत तेज़ी के साथ इस पर चल रहा है। क्योंकि तब तो ये भी नहीं था, ये जो सर्विस रोड का काम चल रहा है कुछ महीने पहले तो ये भी नहीं था, जब ये काम स्टार्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट जब नई कंपनी ने हैंडओवर नहीं लिया था अब तो ये भी नहीं था। एटलीस्ट अब इतना तो है कि चलो सर्विस रोड बनने का जो रूपरेखा है वो तैयार हो रहा है, या ये जो पूरा 12 लेन का जो ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है इसका रूपरेखा तैयार हो रहा है। सामने ये जो आप देख रहे हैं जो एलिवेटेड रोड है वो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बना दिया है। एक जो और एक्सप्रेस लेन आना है उसका काम यहाँ पे चल रहा है, और ड्रेनेज सिस्टम ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में, और इस ड्रेनेज सिस्टम के जस्ट नेक्स्ट में आने वाला है सर्विस रोड। और सामने ये रहा खूबसूरत सा जो एलिवेटेड रोड आप देख रहे हैं वो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और आज हमारा सफ़र यहीं तक था। और इस जगह पे देखोगे ना तो ये देखो काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा आप कह लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी है, ये NH44 भी है, या फिर दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे भी है। तो इसका बारिश का पानी इकट्ठा होने के लिए नेचुरल पूरा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है। तो इसके लिए एक ड्रेनेज बना रहे सिस्टम, ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ पानी जो है ट्रेवल कर सके। जी हाँ, और सामने ये जो दिख रहा है आपको एलिवेटेड रोड, यही है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। मेरा सबसे फेवरेट एक्सप्रेसवे है ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। जी हाँ, यहाँ पर वैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में पहले से ही यहाँ पे कुछ करना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना तो इसकी पिलर की जो दूरी है वो इतनी है कि इस पर 6 लेन बहुत ही आसानी से बन जाए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ अगर बनना है इस जगह पे ईस्टर्न पेरिफेरल एलिवेटेड रोड जो ये जा रहा है ऊपर से, और इसके नीचे से ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे आना है। क्योंकि यहाँ पे 4 लेन एक्सप्रेस लाइन भी है, सर्विस रोड भी बन चुका है, और कुछ नहीं बना है तो वो है ड्रेनेज सिस्टम। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और एक गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, क्योंकि अच्छी बात है ना, ये इस एक्सप्रेसवे में भी काम स्टार्ट हो गया है, तो कुछ तो अच्छी न्यूज़ मिलेगी, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिटेल आपके स्क्रीन पे है, तो जाइए और वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।